नमस्कार, मैं संजय कुमार कर्ण, जेपी न्यूज इट मीन्स जांच पड़ताल मैं लेकर आया हूं अपने चैनल पर एक अजीब गरीब नामचीन अभी दिव्या डांसर के नाम से पूरे क्षेत्र में लगभग बिहार के अधिकांश ज़िलों में इसका नाम फैला हुआ है। और इसके बैक हिस्ट्री क्या है, क्या ये अपना पैशन कब शुरू किए हैं, या मजबूरी थी या बाद में इसको इसमें मज़ा आने लगा, अपना पैशन बना लिया। मैं इनसे बात करूंगा दिव्या डांसर से कि दिव्या जी, आप इस पैशन में, डांसर वाले पैशन में कब आए हैं? तो पहले सभी दर्शकों को, जेपी न्यूज़ के जितने दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते, प्रणाम। और जितने भी लोग इनका चैनल देखिएगा सभी को दिल से धन्यवाद। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में, मेरा 12 साल हो गया। मैं जब 12 साल नहीं, 11 साल, हाँ 11 साल लगभग हो गया मेरा इस लाइन में आए हुए। तो मुझे ना बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी इस लाइन में आने। मेरे घर के लोग, अगल बगल के लोग, चाहे बहुत जगह के लोग मुझे बहुत सारे मतलब अफवाह, बहुत सारी बातें कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नचनिया कहलाओगे, छक्का कहलाओगे, हिजड़ा कहलाओगे। बहुत तरीके, मेरे घर के गार्जियन, मेरे घर के परिवार सभी बोलते थे। बट मैं उन लोगों को, सबकी बातों को इग्नोर करके, एक सबकी बातों को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ी। और मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे सबसे मतलब ख़राब लगता है कि मुझे कोई जेंडर के तौर पे क्यों मुझे जज करता है लोग, कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, लड़का हूँ कि लड़की हूँ कि छक्का हूँ कि मेल फीमेल अदर, मतलब मुझे क्यों जज करते हैं लोग। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मुझे इस तरह से लोग क्यों नहीं देखते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, अपने घर चला रही हूँ, अपना खुद का मेंटेनेंस, खुद का पढ़ाई लिखाई। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएशन मेरा क्लियर हो गया है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि पढ़ लिख के खुद कमा के खुद आगे बढ़ रहा है बंदा बंदी, मतलब तो फिर लोग जज क्यों कर रहे हैं मुझे, सबसे ख़राब ये लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जज करना मुझे बंद कीजिए और मेरी वीडियो को देखिए, मुझे देखिए। और मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, उनको जाके फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहाँ मुझे सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बहुत जगह बहुत सारे मेरी वीडियो है कि दूसरे दूसरे लोग सब अपने अपने चैनल पे चढ़ाए जो मिलियंस में व्यू गए हैं, बट मुझे उस चीज़ से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं जानती भी नहीं हूँ कि मेरा वीडियो मतलब कौन डाला है। मैं देखती हूँ कि मुझे आता है कि यार ये देखो तुम्हारा वीडियो मिलियन में है। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत ज़िले में जाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम कर चुकी हूँ, बट मुझे आज तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी बदौलत। तो आप लोग जज करने लगते हैं ना, इस वजह से। तो अभी जो आप शुरू किए थे, जो आपको झेलना पड़ा समाज में, लोग दूसरे निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी सोचते होंगे कि मेरा क्या नाम हो जाएगा, क्या बदनाम हो जाएंगे। तो उस समय जो स्थिति था और अब जो अब इस सफलता के ऊंचाई पर हैं, तो इस स्थिति में समाज में आपको कैसा सम्मान, अपने घर में घर के लोग, माता पिता, भाई लोग, बहन हैं आपके, तो कैसा देखते हैं उनको, आपको कैसा सराहते हैं या क्या कहते हैं? आ, पहले तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता था मेरे घर परिवार से, मुझे हेट्स मिलता था, बहुत सारे बहुत तरह की बातें होती थी। लेकिन अब मैंने जो करके इतने दिनों में जो मैंने किया अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, बहुत बातें हैं, बताना तो उतना नहीं चाहती हूँ, बट छुपा के भी रखना नहीं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि दुनिया के लोग मुझे जाने, दुनिया के लोग मुझे पहचाने सब। मतलब मैं काम करके, जितना मैं कष्ट करके स्ट्रगल करके इतना आगे आई हूँ, आज मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी बदौलत मुझे मेरा अच्छा खाना आता है, सब कुछ होता है। अब मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भैया, मेरे पापा मम्मी सब सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं घर में, मेरा हिम्मत नहीं था कि उस टाइम मैं घर में मेकअप करके तैयार हो जाऊँ। मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं बाल बढ़ा लूँ, इतना बड़ा बड़ा हिम्मत नहीं था। बट आज मैं काम कर रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, तो घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि चलो। और सबसे बड़ी बात थी उस टाइम, मेरे गार्जियन भी, देखो कोई अगर अपना बच्चा होता है ना तो उनको गलत रास्ते जाने नहीं देता। ये देहात है, ये बिहार है, यहाँ पे देहात में ना लोगों का नज़रिया होता है कि अरे कैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
क्या होगा नहीं होगा। तो मेरे घर के लोग भी था कि अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, करियर बर्बाद कर लेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपना पढ़ाई लिखाई भी साथ लेके चली, डांस भी साथ लेके चली। अपना मतलब मैं आज ग्रेजुएशन कर ली हूँ, पढ़ते पढ़ते अपना कमाई भी जारी रखी, अर्न भी करते रही, पढ़ाई भी, और उसके बाद मैं अपना काम भी करते रही। आज 5 ज़िले 10 ज़िले में ऐसा है कि मुझे सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं लोग, मेरा नाम जानते हैं। बट उस चीज़ से ना लोग मेरे पे कोई प्रभाव लगता है कि नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे सबको जज करते हैं वैसे मुझे जज कर रहे हैं लोग अभी भी। दिव्या जी, आपके घर से मेरा पर्सनली संबंध है, मैं आपके घर के सभी सदस्यों को जानता हूँ, घरेलू संबंध है मेरा। तो उस समय जो हम स्थिति थोड़ा सा हम देख रहे थे कि थोड़ा सा स्थिति आपके घर की दयनीय थी। तो ऐसा ये दयनीय स्थिति देख करके आपको लगा होगा या सोचे होंगे कि मैं डांस में जब प्रवेश किया तो ये लगा होगा कि कुछ अर्न कर रहे हैं तो घर की स्थिति भी सुधार देंगे, तो ज़रूर मन में कुछ ना कुछ आया होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, घर की स्थिति तो सच में सही हुई है। बहुत पहले बहुत ख़राब थी। ऐसा था कि मेरे घर में दूध वाला चाय कभी नहीं बना था, मेरे घर में बनता ही नहीं था। उस समय ऐसा था। लेकिन अब इतनी अच्छी स्थिति है कि इतनी छोटी बात की दूध का चाय भी नहीं बनता था, मेरे घर में दूध भी नहीं आता, मेरी मम्मी का सर दर्द करते रहता था। तो उस समय बहुत दुख झेलना पड़ा। ज़्यादा बात नहीं बताना चाहती हूँ, फैमिली मैटर है तो। बट बहुत तरह की बात, बहुत कष्ट करके आज है कि ऐसा मैं अच्छे से खा पी रही हूँ, अच्छे से पहन रही हूँ, लोगों को जलन होता है मेरे प्रति, मैं और अच्छा कमा रही हूँ, अच्छा सब चीज़ कर रही हूँ, आगे और अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जगह से मुझे आ रहे हैं ऑफ़र कि आप यहाँ आओ वहाँ आओ, इससे वैसे बहुत तरह की आ रही है। तो आगे और अच्छी होगी, अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। दिव्या जी, आपके घर में आपके परिवार में और कौन कौन से हैं? मेरे घर में मेरे अभी तो फ़िलहाल में मम्मी पापा, एक छोटी सिस्टर है और भैया हैं। भैया तो पटना रहते हैं और मैं हूँ बस। इतना लोग अभी घर में रहते हैं और बहुत सारे लोग, बहन दीदी है मेरी, तो 7 सिस्टर है। सभी लोग जानते हैं मेरे गांव के सभी। मेरी 7 सिस्टर है, 2 भाई हैं। हम लोग छोटे से मतलब छोटे हैं अभी, 2 भाई। दिव्या जी, आप के बड़े भाई का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले 7 बहन थी। तो मैंने देखा था मेरे गांव में सरस्वती पूजा का जब विसर्जन होता है तो उसमें बहुत बड़ा डांस होता है, एक बहुत जश्न का माहौल होता है। उस स्थिति में मैंने आपके दादाजी को देखा था कि 80 साल की उम्र में उनका कमर झुका हुआ था। तो जब आपके बड़े भाई का जन्म हुआ था तो उन्होंने उस डांस में बीच में आकर के उछल उछल के लग रहा था कमर सीधा हो गया और जवानी की तरह डांस किया था। तो हमें वह दिन भी देखा है। तो आप अपने आने वाले पीढ़ी को और जो इस स्थिति से जो दौर से गुजरा है उसके लिए आपको क्या कहना है? आ, मुझे तो पता नहीं दादाजी क्या किए नहीं किए, कब क्या हुआ नहीं, मुझे तो उतना पता नहीं कुछ उन पिछले बातों के बारे में। पापा बताते भी तो मैं उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती हूँ कि मतलब जो बीत गया ना, मुझे वो चीज़ देखना नहीं। मेरे पापा बार बार वो चीज़ को बोलते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं बोलता हूँ उस सब चीज़ को भूल जाइए, आप क्यों बार बार पीछे वाली बात को लाते हो। मुझे यानी बहुत कि लोगों को पीछे वाला देखना नहीं है बट याद करके आगे का एक जुनून बनाना है, दिव्या जी का ये कहना है। दिव्या जी, आपके पैशन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे आपके साथी होंगे, उस पैशन में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कहना है? मैं तो उन सभी के लिए बोलना चाहती हूँ कि जितने भी आज इस लाइन में आए हैं ना, तो कोई शौक से नहीं आते। सबसे पहली बात तो कोई शौक से नहीं आता, सबकी मजबूरी रहती है। मैं पर्सनली सबको जानती हूँ, सबको अच्छी तरह से मैं पहचानती हूँ सबको। कोई शौक से नहीं आता है, सबको मजबूरी रहता है, ठीक है। इस लाइन में आने का जरिया होता है मतलब कि कमाओ अच्छे से। अभी लोग भर दिन कमाएगा तो 300 400, अभी कोई भी काम करेगा तो 500, उससे अधिक नहीं कमाएगा। लेकिन इस लाइन में आने के बाद 2000 3000 कमा लेता है, 1000 रुपया कमा लेता है एक रात में 2-4 घंटे में। बट लोगों का नज़रिया होता है कि अरे नचनिया है, नाचता है, फलना है चिलना है, बहुत तरह की बातें। समझ में नहीं आता है क्यों। दिव्या जी, इस पैशन में जो आते हैं उसको स्टेज पर बहुत सारी तालियां मिलती है, वाह वाह ही मिलता है, रुपये भी पैसे भी देने जाते हैं। लेकिन जब उसके बारे में लोग दूसरे दूसरे और भी बहुत सारे लोग हैं उसे दूसरी निगाह से देखते हैं, तो वैसे लोगों को जो दूसरे निगाह से देखते हैं इस पैशन में पे लोग के इसकी मजबूरियों को नहीं समझते हैं, इसके कला को कदर नहीं कर करके इनको जो है सो उपहास उड़ाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, जब स्टेज पे डांस करने के बाद तालियां मिलती है तो बहुत सारा मतलब मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हेटर्स होते हैं ना, जो इस चीज़ को
गलत निगाह से देखते हैं, बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, उसका अपना काम है, अपना सोच है, अपना बोले। लेकिन जो हमको देख मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली कि लोग दुनिया में इतने हैं, अभी मैं किसी के फेस पे स्माइल दे रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि मैं खुशी तो दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए आदमी को। अभी कोई तो अपना काम कर रहा है, कमा रहा है, किसी को दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो इतना, मैं अपने आप को आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे गर्व होता है कि मैं दूसरे को अपनी खुशी तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए दे रहा हूँ। बट इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं, लोग इस चीज़ को मजाक उड़ाते हैं, बट उसका अपना अपना सोच है लोगों का, क्या करेंगे। अभी लोगों का सोच पे चलते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मेरा आज 2 लाख फॉलोवर नहीं इंस्टाग्राम पे होता, हम आगे इतना फॉलोवर, मेरा 20,000 फॉलोवर यूट्यूब फेसबुक पे नहीं होता। तो लोगों का है, अपना अपना काम करते हैं, मेरा अपना काम था करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने मेरे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने ज़बरदस्त मेकअप में आकर के मेरे दर्शकों को एक तरह से समझिए कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मनोरंजन भी देने का प्रयास किया। तो जो मनोरंजन लेते हैं, जो उपहास उड़ाते हैं, जो उपहास उड़ाते हैं, खास करके वह ध्यान रखें कि उसका बैक क्या है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या हिस्ट्री है। थोड़ा सा उस पर ध्यान रखते हुए आप यदि तालियां ही तालियां बजाएंगे तो दिव्या जैसी बहुत सारे कलाकार अपने बिहार, अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए देश विदेश में नाम कमाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को। एक बार मैं संजय कुमार कर्ण, जेपी न्यूज़, इट मीन्स जांच पड़ताल। मैं बार बार जांच पड़ताल लेकर आता रहूँगा और दिव्या जी से भी बार बार मुलाकात कराता रहूँगा। थैंक यू। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और आप लोग प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। जो हम बोलते हैं ना कि खगड़िया ज़िला, ये खगड़िया ज़िला के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अभी आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। मैं तो बहुत सारे लोगों का हेल्प करता हूँ, जो गरीब लोग हैं, गरीब का बच्चा है, अभी बोलते हैं कि मेरे बच्चे को नचवाइए, जाके प्रोग्राम करवाइए, सिखाइए। तो मैं उन लोगों को सिखाता हूँ कि आप, अरे मैं जिस जहाँ से हूँ, जिस तरह से मैंने अपना ज़िंदगी जिया, अभी लोग ने, मैं नहीं चाहता हूँ किसी कोई और जी, बच्चा है उसको अभी आओ, चलो काम खराब कोई नहीं होता, कलाकारी खराब, लोग का नज़रिया ख़राब हो रहा है इस ज़माने में कि बाहर नहीं ख़राब है। हम बहुत जगह घूम के आए हैं शहर में, ये लोग ने, किसी को किसी से मतलब नहीं है, अपना काम कर रहा है। अभी घर घर में एक गांव है, छत्तीसगढ़ पता नहीं कहाँ, पूरे गांव यूट्यूबर है, पूरा गांव यूट्यूबर है, सभी वीडियो बनाता है। बट मैं अगर कहीं वीडियो छत पे बनाने जाऊँ तो चारों तरफ से लोग हो हल्ला ऐसे वैसे करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि काम है ना, मैं काम कर रही हूँ, अपना काम है, कमा, इससे मेरा पेट चलता है, घर चलता है। लोग को क्या मतलब है पता, वो लोग भी अपना काम करते हैं, कोई खेत जाते हैं, कोई किसान है, कोई रोज़ का काम करते हैं। मैं तो आज तक किसी को टोकने, नमस्कार करने, कुछ नहीं करने गए, अपना अपना काम है कर रहे हैं। बट मेरे काम पे जज क्यों, मेरे काम पे क्यों, जबकि मैं अपना कर रही हूँ। मैं अपना पैसे लगा के कपड़ा खरीदती हूँ, अपने पैसे लगा के मेकअप खरीदती हूँ, अपना पैसे लगा के बाल में जो होता है सब करती हूँ, अपना सब कुछ। दूसरे को क्या जाता है। आप भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने अंदर लाइए कि मैं भी अपना काम करूँ, आगे बढ़ूँ, तरक्की करूँ, दूसरे से क्या मतलब। थोड़ा सा मतलब उस तरह से होना चाहिए कि जो अगर मतलब आपको रखना है ना, तो आप मतलब इस तरह से रखिए कि आप अगर कोई मजबूरी में है तो उसको जाके मदद कीजिए। इतना मतलब नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें आप हेटर्स बनिए, आप उसको जज कीजिए, आप उसको गलत राह दिखाइए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और दिव्या डांसर खगड़िया इनका यूट्यूब चैनल है, KGG, और दिव्या के डांसर जी जी और दिव्या इंस्टाग्राम, डांसर KGG। और इंस्टाग्राम भी यही है, दिव्या डांसर KGG, और यूट्यूब चैनल भी है दिव्या डांसर KGG। तो आप लोग दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुशी के मौके पर मुंडन कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, लड़की का शादी ब्याह हो, लड़के का शादी ब्याह हो, इनका डांस का प्रोग्राम ज़बरदस्त होता है। लोग भीड़, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो इसी के साथ दिव्या जी को भी धन्यवाद और तमाम दर्शकों को भी JB न्यूज़ के धन्यवाद। थैंक यू।